लंबी कवायद के बाद आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया। साथ ही यह भी साफ कर दिया गया है कि बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे पर ही एनडीए चुनाव मैदान में उतरेगी। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में जेडीयू को 122 सीटें मिली हैं। इसमें जेडीयू अपने कोटे से जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 7 सीटें देंगी। इसमें पहले चरण में 6 सीटें हैं। इस तरह से जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी को 121 सीटें मिली हैं। भाजपा अपने कोटे से मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी को 6 सीटें देंगी। इस हिसाब से जदयू और भाजपा बराबर यानी 115 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे। आज इन्होंने बता दिया है, जो जनता दल यू है उसके जिम्मे 122 सीटें दी गई हैं और उसी के अंतर्गत हम पार्टी को, जीतन राम मांझी जी की पार्टी को, उसी के अंतर्गत हम लोगों ने 7 सीटें दी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 121 सीटें हैं और उसी के अंतर्गत इन लोगों की बातचीत, जो इन्होंने बताया कि अंतिम चरण है विकासशील इंसान पार्टी के साथ, उसी के अंतर्गत उनको सीटें देंगी। नीतीश कुमार ने कहा कि हमारा काम बिहार की जनता की सेवा करना है। हमारे बारे में कौन क्या बोल रहा है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। रामविलास की पार्टी लोजपा के अलग होने की बात पर नीतीश कुमार ने कहा कि रामविलास पासवान भाजपा जदयू की मदद से राज्यसभा पहुंचे। नीतीश कुमार ने विपक्षी पार्टी खास तौर की आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि आरजेडी के शासनकाल में कोई काम हुआ ही नहीं। यूनिवर्सिटी तक में जो शिक्षक थे, प्रोफेसर्स थे, उनको कब तनख्वाह मिलता था, कितने दिनों पर तनख्वाह मिलता था? हम लोग जब आए 2005 में और 2006 से जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, सब चीज़ समय पर करना शुरू किया, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, विकास का क्षेत्र हो। और हम लोग प्रारंभ से कहते रहे न्याय के साथ विकास, यानी समाज के हर तबके का उत्थान और हर इलाके का विकास, वही काम हम लोग करते चले आ रहे हैं किसी भी क्षेत्र में। और इसके बारे में तो सबको पता है और किस तरह से हम लोगों ने काम किया। आज ये बता रहे थे अभी संजय जायसवाल जी, इधर की घटनाओं के बारे में कुछ जानकारी उन्होंने दे दी और कितना ज़्यादा ये जो कोरोना का प्रकोप हुआ है दुनिया भर में, कोविड-19 से दुनिया भर के लोग प्रभावित, और कहीं नीचे जाता है फिर ऊपर जा रहा है। ये स्थिति एक दूसरे तरह की है, लेकिन हम लोगों ने बिहार में कितना काम किया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि हमें पता चला है कि बिहार में कुछ निर्दलीय उम्मीदवार और दर्जनों पार्टियां सीएम या पीएम की तस्वीरों का इस्तेमाल कर सकती हैं। जरूरत पड़ने पर हम चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखेंगे कि भाजपा, जदयू, वीआईपी और हम एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं और केवल ये 4 पार्टियां ही प्रधानमंत्री की तस्वीरों का उपयोग कर सकते हैं। अगर कोई और इसका इस्तेमाल करता है तो चुनाव आयोग कार्रवाई कर सकता है।